रक्षाबंधन, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रमुख पर्व है। ये भाई बहन के प्रेम, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। आइए रक्षाबंधन की कुछ प्रमुख कथाओं को विस्तार से। रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ करता था। एक बार देवताओं के राजा इंद्र असुरों के राजा बलि से युद्ध में पराजित हो गए। इंद्र की पत्नी शची, जिसे इंद्राणी भी कहा जाता है, ने देवगुरु बृहस्पति से परामर्श लिया। बृहस्पति ने शची को रक्षा का एक धागा, राखी, तैयार करने और उसे इंद्र की कलाई पर बांधने का सुझाव दिया। शची ने ऐसा ही किया और इंद्र ने युद्ध में असुरों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार राखी भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक बन गई। राजा बलि और देवी लक्ष्मी की कथा। एक अन्य कथा में भगवान विष्णु ने राजा बलि को 3 पग भूमि देने का वचन लिया था। बलि ने अपना वचन पूरा किया और भगवान विष्णु को अपनी रक्षा के लिए अपने महल में रहने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने ये स्वीकार कर लिया और उनके महल में रहने लगे। देवी लक्ष्मी, विष्णु की पत्नी, इस पर चिंतित हो गईं और उन्होंने बलि के पास जाकर उन्हें अपना भाई बना लिया। राखी बांधने के बाद लक्ष्मी ने बलि से अपने पति विष्णु को वापस मान लिया। बलि ने इसे स्वीकार कर लिया और इस प्रकार रक्षाबंधन का पर्व महत्वपूर्ण हो गया। द्रौपदी और कृष्ण की कथा। महाभारत के समय श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। इस युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली कट गई और खून बहने लगा। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इस प्रेम और स्नेह के प्रतीक के रूप में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह उनकी हमेशा रक्षा करेंगे। इसी वचन के कारण जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। यमराज और यमुन की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार यमराज मृत्यु के देवता और उनकी बहन यमुन के बीच भी रक्षाबंधन का संबंध है। यमुन अपने भाई यमराज को हर वर्ष राखी बांधती थी और यमराज उन्हें अमरता का वरदान देते थे। यमुन ने अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। इस प्रकार राखी का त्योहार भाई बहन के अनंत प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गया। रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा। मध्यकालीन भारत में मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की कथा भी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है। जब चित्तौड़ के राजा की मृत्यु हो गई, तब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। रानी कर्णावती ने अपनी और अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने इस राखी को स्वीकार किया और तुरंत चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी। रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह एक भावना है जो भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाता है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, भाई बहन एक दूसरे की सुरक्षा और सम्मान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। समय के साथ रक्षाबंधन ने एक सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व प्राप्त किया है, जो हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाता है। रक्षाबंधन की कथा और इसकी महत्ता को समझकर हमें यह अनुभव होता है कि यह त्योहार हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये पर्व केवल धागे का बंधन नहीं, बल्कि दिलों का बंधन है, जो सदियों से हमारे समाज में प्रेम, विश्वास और सुरक्षा की भावना को बनाए हुए है।